हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आज है 20-30 IC और 20-50 को लेकर। जैसे कि आप 20-30 की जगह 20-50 लगा सकते हो तो क्या क्या बदलना पड़ेगा, और अगर आपने 20-30 की जगह 20-50 लगाई तो आपको कितने वाटेज मिलेंगे या कितना स्पीकर आप लगा सकते हो, या आवाज़ में क्या परिवर्तन होगा, ये ऐसे लगाने के बाद क्या ख़राब होएगा, क्या नहीं हो सकता है ख़राब, सभी इसके गलत और सही प्रभाव हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ समझना चाहते हैं 20-50 और 20-30 IC के बारे में, इसमें क्या डिफरेंस है और कितना कितने वाटेज आपको आउटपुट में मिलेंगे, और इन दोनों को हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, 20-30 की जगह 20-50 या 20-50 की जगह 20-30। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने दोनों IC रखी हुई हैं। आप देख रहे होंगे आपके सीधे हाथ की तरफ TDA 20-50 रखी हुई है, और यहाँ पर हमारी ये वाली IC जो रखी हुई है 20-30, ये वाली ये नॉर्मली यूज़ होती है। TDA 20-30 जो है ज़्यादातर यूज़ होती है। 20-50 जो ज़्यादा बड़े बड़े होम थिएटर में यूज़ होती है, या 4.1 वगैरह में कंपनी के होम थिएटर में यूज़ होती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे हमारी 20-30 IC है, ये हमारी जो है 14 वाट से लेके 20 वाट तक हमारी आउटपुट दे देते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि आप यहाँ पे 20-30 की जगह 20-50 लगा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाँ, बेफिक्र होकर लगा सकते हो, क्योंकि इसकी पिन नंबर की डिटेल में अगर आपको बताना चाहूँ, पिन नंबर फर्स्ट पे इसकी भी इनपुट है 20-30 की, और सेकंड हमारे 20-50 है, इसकी भी पिन नंबर फर्स्ट पे इनपुट है, जो कि हम फ़ोन से देते हैं 1K की रेजिस्टेंस लगा के। ठीक है, तो ये जो पिन नंबर सेकंड है इस पर 20K की रेजिस्टेंस लग के फोर्थ पिन पे जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक 500K की रेजिस्टेंस लग के पिन नंबर सेकंड से एक कैपेसिटर लगा ग्राउंड पे लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर। तो हमारी थर्ड नंबर पिन है ये वाली थर्ड नंबर पिन है। माइनस वोल्टेज मिलते हैं इस पर, हम मतलब माइनस वोल्टेज देकर हमें इसको चलाना होता है। माइनस वोल्टेज कैसे, जैसे एक कैपेसिटर होता है हमारा, एक निगेटिव होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर ब्रिज बना होता है, दो कैपेसिटर का लगा के 4 डायोड लगा के ब्रिज बन के फिर दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, एक का प्लस वोल्टेज निकल जाता है, एक का माइनस वोल्टेज निकल जाता है, तो बीच में ग्राउंड हो जाता है। तो ग्राउंड तो मैंने बता दिया आपको, इस पर ग्राउंड लग जाता है। ये इनवर्टिंग इनपुट जो बता रहा हूँ मैं, इस पर कैपेसिटर लग के चला जाता है। ठीक है, और जो इसकी पिन नंबर थर्ड है इस पर हमारी माइनस वोल्टेज यानी -12 वोल्टेज। ठीक है, और पिन नंबर 4 जो है हमारी स्पीकर आउटपुट के लिए है। ऐसे ही हमारी 20-50 IC में है, यहाँ पे सेकंड ऐसे ही है और थर्ड भी ऐसे ही है, जैसे में 20-30 IC में है -12 वोल्ट। ठीक है, और जो पिन नंबर 4 ऐसी 20-30 में है आउटपुट के लिए, जो कि हमारे स्पीकर को जाती है। ठीक है, ऐसे हमारी 20-50 IC में है आउटपुट स्पीकर के लिए, जो कि बफर सबवूफर या स्पीकर के लिए जाती है। ठीक है, सबसे लास्ट वाली पिन की डिटेल रही, प्लस वोल्टेज मिलती है। यहाँ पे हमें प्लस वोल्टेज देने पड़ते हैं, 12 वोल्ट देंगे या 14 वोल्ट देंगे या 15 वोल्ट, तो प्लस 12 वोल्ट, और इसमें भी 20-50 में प्लस 12 वोल्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 20-30 की तो मैंने बता दी आपको, 14 वाट से लेके 20 वाट तक मिल सकती है। वो तो आपका डिफरेंस वो करता है कि आपका ट्रांसफार्मर कितने एम्पेयर का। 20-30 पे ज़्यादा मैक्सिमम आप 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 20-50 IC यूज़ कर रहे हैं तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 20-50 IC यूज़ करके अगर बड़ा स्पीकर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा 12-0-12। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 20-30 रिप्लेस करके 20-50 लगानी और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना अपने स्पीकर वगैरह, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 20-30 की जगह IC आप लगा सकते हो, ये तो कन्फर्म हो गया आपका। 20-30 की जगह 20-50 बेफिक्र होकर लगा सकते हो। अभी क्वेश्चन ये अगर लगाने के बाद 20-30 में के वाटेज बढ़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है दोस्तों। जब हमारी 20-30 यहाँ पे 14 वाट से 20 वाट तक देती है, तो 20-50 जो IC हमारी 32 वाट से 40 वाट तक दे देती है। तो सीधी सी बात है, डबल का डिफरेंस हो गया, तो ये हमारी इसमें वाटेज बढ़ेगा। सीधी सी बात है, इसको लगाने से क्या बदलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। मतलब अगर हम 20-30 की जगह 20-50 को लगा रहे हैं तो कोई हमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बेफिक्र रहिए, दोनों की सब कुछ पिन डिटेल वगैरह सब कुछ सेम है। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी आप कैपेसिटर चेंज करो या डायोड चेंज करो या कुछ चेंज करो, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस पर स्पीकर बड़ा चलाना है, छोटा हटा के, तो 20-50 लगा के ट्रांसफार्मर का परिवर्तन कर सकते हो, वरना उसका भी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें, हीट सिंक आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप 20-30 लगा रहे हो, 20 की जगह 20-50 लगा रहे हो, तो हीट सिंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये ख़राब नहीं होती। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ख़राब तो दोनों होती हैं। जब इसका आउटपुट के और ग्राउंड हमारा एक जगह मिल जाता है तो ख़राब तो दोस्तों दोनों ही होती हैं।
ख़राब में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़राब नहीं होगी तो ये लगा दें, ये ख़राब नहीं होगी कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। ख़राब तो देखिए दोस्तों दोनों होंगी। अगर आपका स्पीकर शॉर्ट है या आपके प्रिंट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है बोर्ड में, तो ये शॉर्ट तो 100% होगी, ये भी एक झटके में ही होगी, ये भी एक झटके में ही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की पिन डिटेल मैंने बता दी, ठीक है। पिन नंबर फर्स्ट इनपुट, सेकंड हमारी कैपेसिटर से जाके आती है, और हमारी पिन नंबर थर्ड होती है इसकी -12 वोल्ट, और फोर्थ नंबर होती है आउटपुट जो कि स्पीकर के लिए आती है, और फिफ्थ हमारी होती है 12 वोल्ट प्लस के। ठीक ऐसे ही सेम डिटेल इसकी है 20-30 टू 20-50। इसमें इतना परिवर्तन नहीं है, बस दोस्तों वाटेज का परिवर्तन है और कितना खास नहीं है। क्यों होता क्या है दोस्तों, जो हमारे बड़े बड़े होम थिएटर होते हैं उसमें 20-30 को हटा के 20-50 लगा के उसका 2 ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया जाए, मतलब ब्रिज एक तरह का ब्रिज मोड बना दिया जाता है। ब्रिज में क्या होता है, दोनों आईसी पावरफुल, मतलब दोनों आईसी के प्लस एक जगह जोड़ के उसकी पावर इतनी कर जाते हैं कि जैसे कि हमारा अगर मान लिया 20-50 आईसी, मान लिया हमारी, मान लो हम 30 वाट मान लें ऐसे, ठीक है 30 वाट मान लिया हमने। अब अगर हम इसको यहाँ पे सीरीज में जोड़ देते हैं, ब्रिज एक सीरीज का मोड वो होता है रूप एक तरह का, तो इसे हम अगर सीरीज में जोड़ दें तो इसका जो हम जैसे सीरीज में जोड़ें तो 15-15 वाट बन जाएंगे दोनों के। तो वो 30 वाट जो बनेंगे वो इतने पावरफुल रहेंगे आउटपुट उसकी, कि वो आराम से हमारा 8 इंची तक का सबवूफर चला सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे 20-50 आईसी को, मान लिया हमारी ये 30 वाट है, अगर हम इसे ब्रिज मोड बनाएंगे ना तो ये फिर 15 वाट की आउटपुट देगी उसके हिसाब से स्पीकर का, क्योंकि सीरीज में जो है ना कमज़ोर हो जाएगी और लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएंगी जो इसकी आउटपुट वोल्टेज रहेंगी। तो दोस्तों यही मैटर, और कुछ ज़्यादा नहीं है। पिन डिटेल सब कुछ सेम है, और वाटेज बस वाटेज में डिफरेंस है, वाटेज में डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। कुछ भी दिक्कत नहीं है इसे लगाने पे, आप लगा सकते हो बेफिक्र हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको प्राइस बताना चाहूँ, 20-30 आईसी जो होती है 15 से 20 रुपये की या 30 रुपये की मिल जाती है, लेकिन जो 20-50 आईसी होती है 30 से 60 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिलेगी। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लेनी है, ऑनलाइन कभी नहीं लेनी है, ऑफलाइन ही लेनी है। क्योंकि ऑफलाइन आपको इतनी सस्ती मिल जाएगी कि आप कहोगे हाँ ठीक है, ऑनलाइन आपको इतनी महंगी मिलेगी कि आपको 3 गुना 4 गुना रेट पे एक्स्ट्रा मिलेगी, और 1-2 पीस आप वहाँ से ख़रीद नहीं सकते ऑनलाइन से। 1-2 पीस भी खरीदोगे तो 150-200 रुपये की देगा आपको 20-50। ऑफलाइन जो होगा, ऑफलाइन में आप 1 पीस भी खरीदोगे तो आपको सस्ता ही देगा आप, क्योंकि कस्टमर तो ख़रीदता नहीं है, उनका दुकानदार या मैकेनिक ही खरीदते हैं आईसी, तो दुकानदार खुद ही समझ जाएगा कि ये मैकेनिक है। तो आप ये ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से लेने, जहाँ भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट वगैरह मिलते हो, आसपास में ट्राई करो, सब मिल जाता है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।